अध्याय 2 गीता सार। संजय ने कहा, करुणा से व्यापक शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य: भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। साक्षात आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मा संरक्षकार है। इस श्लोक में अर्जुन मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस आज्ञा रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात सुशूल शरीर की रक्षा करने नहीं बचा सकता। जो इसे नहीं जानता वह बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है अथवा वह वृथा की ही शोक करता है। अर्जुन को तो श्रेष्ठ था तो उसने ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुषों के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विशेषिक अध्ययन द्वारा आत्मा संरक्षणकार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मा बोध को प्राप्त हो। परम सत्य का ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में क्या कमर्षय आया? कैसे यह उस मनुष्य के लिए तकनीक भी अनुकूल नहीं है जो जीव के मूल्य को जानता हो। उससे आलोचक नहीं अपितु अपश्य की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: श्री कृष्ण तथा भगवत अभिनय है, इसीलिए कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म या फिर निवेश, सर्व व्यापारी चेतना, परमात्मा। ये भगवान की अनित्यम रूप से सज जीव के हृदय में तथा भगवान या फिर श्रीमद् भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवान गीता में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में है और ये सभी अवस्था रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में विख्यात की जाती है। इन तीनों दिव्य पक्षों को सूर्य के श्रेष्ठ द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा 2 प्रकाश सूर्य की तरह तथा सूर्यलोक स्वयं जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की तरह को समझ सकता है वह कुछ आगे बढ़ता हुआ है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वो उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखी सूर्य का प्रकाश उसकी विश्व व्यापारी तथा उसकी निवेश प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से हुई तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य ब्रह्म रूप के सहित समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक ज्ञान कर वह सूर्य गोल के विषय में जान सकता है, उसके तुलना पर परमात्मा स्वयं के परमात्मा रूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक में अनंत में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है। जब परम सत्य के रक्षक रूप की अनुभूति प्राप्त करता है अतः जिन भक्तों में परम सत्य के भगवान रूप का संरक्षण किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत साथ विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए रहते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के गोले तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलोक नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्था के आधार में एक ही
ही श्रेणी के नहीं होती। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या वासुदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। सत्य, धर्म, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अनंत धनी, अनंत शक्तिशाली, अनंत शक्तिमान, अनंत सुंदर और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा वीरत भी है, परंतु कोई साधिकार नहीं यह नहीं है, पर कोई सधिकार यह नहीं है कर सकता कि उसके पास सारा धन, शक्तिशाली आदि है। एकमात्र श्री कृष्ण ऐसे दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान है। ब्रह्मा, शिव, नारायण सहित कोई भी जीव श्री कृष्ण के समान ऐश्वर्य नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी के निरीक्षण ही श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो उनके कोई तुल्य है और ना ही उनसे कोई बढ़कर है। वे आदि स्वामी या फिर भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण परम कारण है। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु श्री कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंद है। वे आदि भगवान गोविंदा है और वो समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता भगवान ने नाना अवस्त्रों की सूची की है, किंतु श्री कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है जिसने अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचना या तो भगवान की आकांक्षाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है, भगवत। अतः श्री कृष्ण आदि भगवान परम सत्य, परम तथा निवेश ब्रह्म है, दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना स्वार्थ अभिष्टनीय है। उत्तर श्री कृष्ण ने कुतु शब्द से अपना आश्रय व्यक्त किया है। आचार्य जैसी सभा जाती है कि किसी व्यक्ति से ऐसी मिलनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी स्वभावता आत्मा सुरक्षा पर निर्भर करती है। देहित्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को तो यह नहीं ज्ञात रहता कि जीवन का उद्देश्य पर सत्य है, विष्णु या भगवान का संरक्षक है। वे तो भौतिक जगत के बाहरी स्वरूप में ही मोहित हो रह जाते हैं। अतः वे यह नहीं जान सकते कि मुक्ति क्या है। जिनके पुरुषों को भौतिक बंधनों से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, नार्य कहलाते हैं वो। यद्यपि अर्जुन श्रेत्य था, किंतु युद्ध से विचलित होकर अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह करतार अनार्यों के लिए भी शोभा देने वाली हो सकती है। कृतवर्त पद से इस प्रकार का विचलन न हो, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने से सहायक बनता है। यह इस संसार में व्याख्यात प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने सर्जनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता से त्याग कर शुद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य, अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थे। अतः श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का रथ संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना कर रहा है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः श्री कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन श्री कृष्ण का घृण्यतम मित्र था और श्री कृष्ण प्रार्थना रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ देता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा।
अतः श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे पवित्र अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। अर्जुन यह तर्क कर सकता है कि वह परम पूज्य भीम तथा स्वजनों के प्रति उदार अशिष्ट कोण को कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु श्री कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दुर्बलता मानते हैं। ऐसी झूठी दुर्बलता उदारता अनुमोदक है, एक शस्त्र नहीं करता, एक भी शस्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्तित्व को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या फिर तथाकथित असहाय का प्रतित्याग कर देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे युद्ध भूमि में किस तरह भीम तथा द्रोण जैसे पुण्य व्यक्तियों पर उलट कर बाण चला। भीम पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति देव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करते हैं तो उन पर उलट पर करके आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुओं से वायु युद्ध भी नहीं किया जा सकता। जहाँ तक कि ऐसी यदि कभी भी वे संरक्षण व्यवहार करें तो भी उनके साथ संरक्षण व्यवहार ना किया जाए तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है। श्री कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सदा दीपनी मुनि पर हार चला सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के सामर्थ्य से ये कुछ तो तर्क प्रस्तुत किए। हे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मर कर जीने की अपेक्षा इन संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजी ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त में स्नेह होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुरु जो नियमित कार्य करते हो और जो विवेक शून्य हो, तयज्ञ हो, दुर्योधन से अधिक सहायता लेने के कारण भीम तथा द्रोण किया उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आध्यात्मिक लाभ ऐसे करने के लिए उनके लिए उचित न था, तो दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी उसके गुरुजन हैं, अतः उसका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सैन्य अवशेषों का भोग। हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या फिर उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह करे क्या, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करने का धर्म है, फिर भी वह युद्ध में विमुख होकर भीख मांगकर जीवन व्यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतना नहीं तो जीविका एकमात्र साधन भिक्षा भी रह जाता है। फिर भी जीत भी तो निश्चय नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो तो हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है। तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन होगा, और उस देश में यह उसकी दूसरे प्रकार की हानि होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्धि करते हैं कि वह न केवल भगवान का महत्व भक्त था, अपितु वह आध्यात्मिक प्रदब और अपने मन तथा इंद्रियों के पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्त का दूसरे लक्षण हो है।
ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुण श्री कृष्ण के उपदेश में उसकी श्रद्धा, ये सब कुछ मिलकर सूचित करती है कि वह समुच पूर्ण आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष नीला कि अर्जुन मुक्ति के सब स्वार्थ योग्य था। जब तथा इंद्रिया समिति न हो, ज्ञान के पद का उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुरुओं के अतिरिक्त इन समस्त वैदिक गुणों में भी दयक्ष था। अब मैं आपकी कृपा दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो उसे निश्चित करे और मुझे बताए। अब मैं आपके शिष्य हूँ और आपका शरणगत हूँ, कृपा मुझे उपदेश दे। तात्पर्य यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यपाल की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती है। अतः प्राथमिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीव के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पद निर्देशित कर दे सकते हैं। संग्राम वैदिक ग्रंथों में हमारे लिए उपदेश रहते हैं कि जीवन की अनिच्छाही उलझनों से मुक्ति होने के लिए प्राथमिक गुरु के पास जाना पड़ता है और जाना चाहिए। ये उलझने उस दावगिनी के समान है जो किसी के द्वारा लाए बिना भय उठाती है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वस्थ उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम आध्यात्मिक व्याकुल हो उठते हैं तथा वैदिक वायुमंडल उपदेश देता है कि जीवन की उलझने को समझाने तथा उसका समाधान करने के लिए परमगत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्राथमिक गुण होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझने में किसका व्यक्तित्व पड़ता है? वह जो जीवन की समस्या को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषदों में व्याकुलता मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, या तो हुआ है यो वा एकांतश गर्व विधि तप वासव मालो यो का प्रियति स कृपा वह है जो मनुष्य की समस्याओं को हल नहीं करता। कृपाण वह है जो मनुष्य की समस्या को हल नहीं करता और आत्म संरक्षण के विज्ञान को समझने बिना कुरुसुकु के भांति इस संसार को त्याग कर चलता है। जीवन के लिए यह मनुष्य जीव अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपदेश वह है कि जीवन समस्या को हल्के में करके कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता वह कृपाण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होते हैं, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्याओं को हल करने में लगा सकता है। देहा बुद्धि वश कृपा या फिर कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि अधिकता प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में अक्सर रहता है। कृपाण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अतः वह यह भी सोचता है कि अपने परिवार की मृत्यु को बचा सकता है, अथवा यह भी सोचता है कि उसका परिवार या फिर समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसे पारिवारिक अस्तित्व निष्पक्ष पशु में भी पाई जाती है, क्योंकि वे अभी बच्चों को देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि परिवार सदैव के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझने का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है,
किंतु कृपण दुर्बलता कर्म दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चय हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह श्री कृष्ण का शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंधन करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य के बातें गंभीर होती है। अब अर्जुन अपने मन गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को इस तरह समझ रहा है कि यह गीता में वर्णनीय है, तो भी मूर्ख संहारी वेदांतों बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजामित कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अतत तथा भ्रम है कि भ्रम में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुख वाले इस श्लोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आध्यात्मिक की तरह इस दयाधन संप्रत सारी पृथ्वी पर निष्कष्ट राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसे प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भक्त श्री कृष्ण की सहायता के बिना असली समस्या को हल नहीं कर पाएगा। वह समझता है कि उसका तात्विक ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ करता है जो सारे अस्तित्व शरीर को सुखदायक दे रही है। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण उसके उलझने सारे भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शिक्षक ज्ञान वेदांत उच्च पद ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भगवान भावी होता है वही एकमात्र प्राणी गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने यह कहा है कि कृष्ण भगवान मृत के विज्ञान में दक्ष हो कृष्ण तत्मा हो, चाहे वो किसी जाति का भी हो, वही वास्तविक गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विपरीत वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निमित जाति में जमा शूद्र हो या किसी सन्यासी यदि वो कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्णवाद वेता है तो वह व्यथा प्राथमिक गुरु है। चैतन्य चरित्र मानत मध्य अतः कृष्ण वेता हुए बिना कोई भी प्राथमिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी यही कहा गया है। विद्वान ब्रह्मा भले ही है, वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो कृष्ण भगवान मृत में दर्शक नहीं है, जो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या फिर कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्या जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु भी की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के भवनों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास की पूर्ति है, किंतु फिर भी हम उनके संसारिक जीवन की समस्या जयो तयो बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शक्ति खोज कर सके, किंतु वास्तविक सुख उनकी मिलता है जब वे कृष्ण भगवान मृत से युक्त कृष्ण के प्राथमिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण पूर्वक भगवद गीता तथा श्रीमद् भगवद गीता के परमेश में को ग्रहण करता है।
यदि आर्थिक विकास की भौतिक सुख के लिए करीब पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उपयुक्त हुए शोकों को दूर कर पाते हैं, तो अर्जुन यह नहीं कहकर कि पिता का अति प्रीति, राज्य या सर्वगोल में देवों की स्वेच्छता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने श्रीमद् भगवद गीता का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति का समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या फिर विश्व आध्यात्मिक प्रकृति प्राणी द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसी उचित लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्राणशील एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। श्रेणी पूर्ण मालिरोग विषयन्ते। जब पूर्ण कर्मों में फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख की शरीर से जीवन के नियमित सत पर गिर जाती है। इस तरह से विश्व में अनेक राजनीतिक का पतन हुआ। ऐसे अधः पतन शोक का कारण बनता है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहें तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जैसे कि अर्जुन ने की है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्त समस्या का निवारण करे और समाधान करे, और श्री कृष्ण भागवत निर्मित की विधि है। संजय ने कहा, इस प्रकार करने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप चुप रहो। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हो गई कि अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षान करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में समक्ष है। परंतु यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने परिवार स्नेह के प्रति मिथित शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण का संरक्षण ग्रहण किया है। इसलिए सूचित हो रहा है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म संरक्षण और संरक्षकार या फिर कृष्ण भागवत नामृत्य से पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इसी तरह धृतराष्ट्र का यह हर्ष भंग हो गया। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य, दोनों घनिष्ठ मित्रों अर्थात हरिश्चंद्र तथा गुड़केश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक सर्वोच्च से दूर का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस कह रहे थे क्योंकि उसका मित्र अब उनका शिष्य बन चुका था और सबको वे स्वामी होने के कारण वह सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करता है, किंतु अब उन्हें गुरु रूप में भी अंगीकार कर लिया गया। तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गरिमा पूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षा है कि ऐसा प्रतिव्यक्त हुआ कि गुरु तथा शिष्य को यही वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज, जाति के लिए नहीं हुआ, अपितु सबके लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षत मुख कहकर डांटा।
उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें कर रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या फिर मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इनके दोनों के नियम को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक या सामाजिक की अपेक्षा में धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उससे यह नहीं ज्ञात था कि पारदर्श आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और क्योंकि उसे इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसने विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और क्योंकि वह आध्यात्मिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जमनता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना ही महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य से को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ऐसे भी नहीं हुआ है कि मैं ना रहूं या तुम ना रहो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य वेदों में कंठोपनिषद में था कि श्वेताश्व उपनिषद में यह कहा गया है कि जो भगवत गीता श्री भगवान असंख्य जीव के कर्म तथा कर्मफल के अनुशासन उसकी अपनी परिस्थिति में पालक है, वही भगवान अनंत रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहा है। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बहकर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं साक्षात शांति प्राप्त कर पाते हैं। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्राप्त किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जा रहा है जो विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बाध्य तथा मुक्ति अश्वत्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान की चिर संगिनी अर्जुन ने एव कहा, वहाँ पर एकत्र सारे राजगृह शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्रणालियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निबंधकर रूप से बिना रहेंगे, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात ही नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुख्य के बाद आत्मा माया के अवकरणों से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देंगे। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, ना ही इस सिद्धांत का समर्थ हो पाता कि बाध्य अवस्था में हम अस्तित्व की चिंता करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कह देते हैं कि भगवान तथा अन्यों की अवस्थित भविष्य में अपेक्षु रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी की गई है। कृष्ण का यह कथन प्राथमिक है क्योंकि कृष्ण महावंशीय नहीं है। यदि अस्तित्व तथा यत्न न होता तो फिर भी कृष्ण इन बल को क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा कथित अव्यवस्थित आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अव्यवस्थित भौतिक होता है तो स्वीकार कर भी ले, तो फिर भी कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस तरह पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं।
उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्मा के अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपने अस्तित्व बनाए रखते हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाए तो प्राथमिक शत्रु के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महानता नहीं रहेगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य के ऊपर है कि कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्व जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित दैव्य लोक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वे श्लोक के ऐसी देही बुद्धि की निधार की होगी कि एक बार जीवों की देही बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसा स्वभाव है कि श्री कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्त को दुहारते, अतः उसी अस्तित्व आध्यात्मिक धार पर स्थापित है कि इसकी पुष्टि राजा नुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कोई स्थलों इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भक्तवादों द्वारा ज्ञाने है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं उसकी इस महान साहित्य का पहुंच नहीं पाती। अभवक द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मुखमयी द्वारा मधुपष्ट चाटने से सहस्य है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं रखा जा सकता। इसके प्रकार भगवत गीता के सरस्ववाद को केवल भक्ति ही समझ सकती है, अन्य कोई भी नहीं। जैसा कि इसे चतुर अध्यात्मक में कहा गया है कि गीता का स्पष्ट ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व की ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानव संग्राम सत्य का साक्षात प्रकार निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों के द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निष्कर्ष किया है और चेतना दी है कि जो ऐसी कोई भी महावादी दर्शनों का ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने के असमर्थ रह पाता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय भावमज्ञ ब्राह्मण से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का दैत्य शाश्वत तथ्य है और उसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इन वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में, तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन में मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य प्रत्येक जीव एक व्यवस्थित आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपने शरीर बदलता रहता है, कभी बालक ऐसे रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुषों के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वरिष्ठ आत्मा मृत्यु होने पर अत्यंत तोगता एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में आत्मदेह कर जाती है, और क्योंकि अगले जन्म में इसके शरीर मिलने की कुछ भी अवश्य या फिर संभावना, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या फिर भौतिक। अर्जुन के लिए ना तो भीम ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई
भी कारण है, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए कि वह अपने पुराने शरीर को बदलकर एक नए शरीर को ग्रहण करेगा और इस तरह अपने नए शरीर की शक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसे शरीर परिवर्तन में जीवन के लिए कई कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सोमुख भोग का कष्ट का लेख हो जाता है, क्योंकि भविष्य में द्रोण साधु पुरुष के लिए ऐसे अगले जन्म की उनके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, नहीं तो वो कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुपूर शरीर को प्राप्त होंगे। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को विशिष्ट आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठाग नहीं जाता। आत्मा के एकात्म का मायावादी सिद्धांत माना गया है। हो सकता है क्योंकि आत्मा के लिए प्रकार विखंड से परमेश्वर विखंड या नानी या फिर परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तन होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गति में पुष्टि होगी कि परमात्मा के खंड का शत संतान अस्तित्व है, जिसके रक्ष कहा जाता है, और अर्थात उसमें भौतिक प्रकृति में गिरने की वृत्ति होती है। ये भृंग आकाश अखंड निर्मित भिन्न तरह के हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी शरीर की आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबंधित का सिद्धांत व्यावहारित किया जा सकता है। जो प्रत्यक्ष शरीर में विद्यमान रहता है वह जीव से भिन्न होता है, और आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य चंद्र तथा सभी कुछ रहता है। तारों की तुलना जीवों के तथा सूर्य का चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यठी अंश आत्मा को अर्जुन ने अपने रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया है। जैसे कि चतुर अध्यात्म प्रारंभ में स्पष्ट है कि सतह में पर होने नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के सामने सतह पर हो तो कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो तो उसमें उपदेश तथा उपदेश का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेश तथा दूसरे को उपनिषेध होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रमाणित उपदेश नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विमृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का संरक्षण उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के जैसे समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्र बोध में उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहे कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य, कर्तव्य निवारण करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के निरीक्षण आने जाने के सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक अनुशासन मनुष्य को मध्य जनवरी फरवरी के माह में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यंत ठंडी पड़ती है, किंतु जो अधार्मिक नियमों का पालन करता है वह स्नान करने में तनिक भी नहीं चूक सकता और वो तनिक भी नहीं हिचकाता। इस प्रकार एक गृहिणी भविष्य से भली भीषण गर्मी तक की ऋतुओं में मई जून के महीने में भोजन पकाने की हिचकाहट नहीं। जलवायु संबंधित असुविधाएं हुए तो मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसलिए प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है, अतः उसे अपने किसी मात्र या फिर परिजन से भी
युद्ध करना पड़े तो उससे अपने धर्म से वंचित नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधनों से छुटकारा पा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी तो महत्वपूर्ण है। केंतन्यो कोतन्त्य कहकर संबोधित करने के से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मार्तीय कुल से संबंधित होता है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पृथ्वी कुल से संबंधित होता है। दोनों ओर से उसके मन महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने से फलस्वरूप कृत्य निवारण का उद्देश्य आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विलिचित नहीं होता और इन दोनों में संभावना रखता है वह निश्चय रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्मा संरक्षा की उचित व्यवस्था के लिए एक प्रतिज्ञा है और सुख तथा दुख के प्रहारों से संभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्ण श्रम धर्म के चारों अवस्थाओं में अस्त्र संन्यास आश्रम कष्ट साधनम अवस्था है, किंतु जो भी अपने जीवन को समुच्च पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों से होते हुए भी संन्यास आश्रम आश्रय ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंधों विच्छेद करने के लिए पत्नी और संतान के संबंधन तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म संरक्षण का पद निष्कष्ट हो जाता है। अतः अर्जुन को सत्य धर्म निवारण में शठ रहने के लिए कहा गया है। भले ही सज्जनों या फिर अन्य प्रिय व्यक्तियों से युद्ध करना कितना ही दुष्ट या फिर दुष्टकर क्यों ना हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी का तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था, तो भी उच्च दर्शन के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भाव बंधन में मुक्ति पाकर यही एकमात्र उपाय है। तब दर्शियों ने कहा, निष्कर्ष निकाला है कि असद भौतिक शरीर का तो कोई चरितार्थ नहीं है, किंतु साथ ही आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर को कोई स्थानीयवत नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह भी स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इसीलिए यह शरीर में वृद्धा तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में नियंत्रण पवित्र होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। यह पारदर्शिता तथा आत्मा का अंतर है। स्वभाव शरीर नियंत्रण परिवर्तनशाली है, अतः आत्मा शाश्वत है। तत्दर्शियों ने, चाहे वे निःशेषवादी हो या फिर सद्गुणी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धर्म स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णु भूर्भुव नाभानि, विष्णु सतत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थों से ही घोषण है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है यही कि भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीव को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। ज्ञान को हटाने के लिए आधारक और
आधार के बीच में पुनः शाश्वत संबंध परिस्थिति करना होना होता है और फिर अंश रूप में जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझा जा सकता है, समझना होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा अनंत अनंत तथा पूर्ण के अंतर में रूप है। वेदांत सूर्य तथा श्रीमद् भगवद गीता में परमेश्वर को समक्षर अनुभव प्रकाश का मूल्य मानता है। उसे उद्भवों का अनुभव पारा तथा अपारा प्रकृति कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध पारा प्रकृति से है, जैसे कि 7वां अध्याय से षष्ठ होगा। यद्यपि शक्ति द्वारा शक्तिमान में कोई अंत नहीं होता, किंतु शक्तिमान का परम माना जाता है, जो और शक्ति या फिर प्रकृति का को गुण अति सारे जीव उनकी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। जिस तरह सेवक स्वामी के या फिर शिष्य के अधीन रहता है, अज्ञान वासना स्ताव में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझा जाना थोड़ा संभव है। अतः ऐसा अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबंधन करते हुए भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। जो सारे शरीर में व्यापात है, उसे ही तुम अनिवासी समझो। उस अव्यवस्था परमात्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य इस श्लोक में संपूर्ण शरीर के वास्तविक आत्मा और प्रकृति का अध्ययन स्पष्ट वर्णन में किया है। सभी लोग समझते हैं कि जो शरीर में व्याख्यात है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता रहता है, किंतु चेतना की यह प्रकृति किसी के शरीर तक सीमित नहीं रहती। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता है। फलतः प्रत्येक शक्ति में व्यक्ति शिटी आत्मा है, जो इस आत्मा को उपस्थित का लक्ष्य व्यतीत चेतना का प्रतिलिखित होता है। इस आत्मा को बोल के अग्र भाग के 10,000 भागों के तुल्य बताया जा रहा है। श्वेतवा उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए और फिर भी इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए और तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार की कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलती है।